बात यह है कि 3 काली मिर्चों का एक टोटका देने लगी हूँ। ये मौसम ऐसा है कि इसमें अक्सर गर्म ठंडा एसी से बाहर निकले हैं, उसे निकले तो एक हो जाता है ना, जुकाम हो जाता है, अचानक से छींकें आती हैं, रनिंग नोज है, जितना मर्जी रनिंग नोज है, ये आजमा लेना। सिर्फ 3 काली मिर्चें मुंह में डाल के दांतों के साथ इस तरह थोड़ा सा इसको चबा लें, चबा के 3 काली मिर्चें, ठीक है, दांतों के साथ हल्का से इसको दबा के और एक घूंट सिर्फ पानी के साथ आप निगल लें, फौरन आपका जो रनिंग नोज है ना, जो बहुत पानी बह रहा है, फौरन से बंद हो जाएगा। आजमा के देख लेना आज ही। वाह, हाँ, 3 काली मिर्चें। 3 मिनट की ब्रेक है जल्दी। नाज़रीन वेलकम बैक। आपका फेवरेट सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसमें आपके लिए ही सारी चीज़ें होती हैं। मतलब वो हम कहते हैं ना कि कुछ बातें हम अपने लिए भी कर लेते हैं, मगर यहाँ ये सेगमेंट में सारी बातें सिर्फ आपके लिए होती हैं। मेरे पास हैं नईमा राव जी, जो कि ख़ास तैयारी करके आती हैं और काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ आती हैं, काफ़ी रिसर्च के साथ आती हैं, और ऑथेंटिक वो रिसर्च जो हमारे तक नहीं पहुँची हुई होती उसके बारे में नॉलेज हासिल करके फिर उस पर प्रैक्टिकल अपने तजुर्बों को जो है ना मर्ज करके तो आपके सामने वो एक जो है ना चीज़ लेकर आती है। तो एक हमने इनके साथ बात की तो हमने बोला कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसमें जो इश्यूज़ होते हैं, स्किन के दाने वगैरह निकल आते हैं, एलर्जीज़ बहुत हो जाती हैं अलग अलग किस्म की, कुछ बच्चियों को भी, कुछ बड़ों को भी, किसी भी एज के। तो वो अलग अलग टाइप की जो एलर्जीज़ हैं वो उससे किस तरीके से बचा जा सके और कौन कौन सी एलर्जीज़ होती हैं। दूसरा, इस बरसात के मौसम में छिपकलियों की भी दौड़ जो है ना, हमारे उनका मुंह जो है हमारे घरों की तरफ हो जाता है। फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ऐसे कीड़े मकोड़े जो हमने कभी नहीं देखा, है ना। मैं अमूमन, आपको पता है, जब फराल को छेड़ती हूँ तो मैं फराल को बड़े मज़े से बोलती हूँ, पूछ रही होती हूँ कि तुमने कभी कीड़ी कवानी का दूध पिया है? कीड़ी कवानी का दूध समझ आ रहा है? कोई कीड़ियों का भी दूध पीता है? यार उस किस्म की कीड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीड़ी कवानी का दूध और वो जो कीड़ी कवानी जो होती है ना, वो ऐसा जादू करके जाती है, पता भी नहीं चलता आती कहाँ से। हाँ। और ऐसा काट के जाती है कि वो दफ्फड़ जो रैशेस बन जाते हैं ना, वो ज्यादा देर तक जाते भी नहीं है। हाँ। और इस मौसम में और जहाँ पे भी कहीं है, क्योंकि इस मौसम में कभी कोई भी काम करे, ऐसी ह्यूमिडिटी बहुत है, सीलन बहुत है, तो इसमें तो सारे ही कीड़े मकोड़े, इंसान हर चीज से ही कोफत में होता है। सुनो, वो चिपचिप भी शुरू हो गई है, चिपचिप बहुत शुरू हो गई है। उस चिपचिप का ही आज इलाज करेंगे इंशाल्लाह हम। अच्छा। कि हाँ, हमारे घरों से भी और हमारे जहन से भी, और ये कि हमारी तबीयत से भी वो चिपचिप दूर हो। देखिए, बारिश होती है रहमत, लेकिन आजकल की बारिश जो वो जहमत बन गई है। तो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये अक्ल, ये दिमाग दे के भेजा है, ये सारी कायनात हमारे लिए सजाई है, तो इसमें से हमने चीज़ों को तलाश करना है। अच्छा, सुस्ती भी बड़ी तकलीफ वाली अजीब सी, यही मैं कह रही ना, अपने अंदर की भी हम दूर करेंगे। अपना कनेक्शन, बंदा तो लेजी हो जाता है। हाँ। इसीलिए कहते हैं ना कि इस मौसम में बंदा लेजी हो जाता है, तो हमारा सारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी लेजी हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस मौसम में कम खाना चाहिए। कोशिश ये करें कि इस मौसम में खाने से परहेज करें, कम खाएं, मीन्स के इतना कम खाएं कि वो ना होने के बराबर। अच्छा, एक छोटी बात साथ ऐड कर दूं, क्योंकि बात शुरू हुई है। तो इस मौसम में, बरसात के मौसम में, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि अगर किसी की कोई सर्जरी हो जाए, किसी का कोई ऑपरेशन हो जाए, कोई ऐसा इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो बहुत स्लो होता है। अगर आपने कोई प्लान किया है कि आपने कोई ऑपरेशन कराना है, कोई आपकी सेहत के हिसाब से कोई आपको इशू चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जो है ना आप रजू कर लें। ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में आप ना कराएं, आप थोड़ा सा ऑपरेशन आगे कर लें। अगर अर्जेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की सीवियर सिचुएशन नहीं, तो थोड़ा सा आप ये बरसात का मौसम गुजरने दें, फिर आगे, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस जो है ना बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे लगा कि आपके कान में बात डाल देनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल आपने सही कहा। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बात करूंगी। देखिए, आपने बताया कि कोशिश करें ना करवाएं, अगर मजबूरी है, करवाना है और हो गया है, या किसी का हो चुका है, इन दिनों में इन्फेक्शन है, और अब बरसात का मौसम, इस मौसम में मैं बात कर रही हूँ, तो इस मौसम में ये है कि आपने जो गोल्डन मिल्क के नाम से मशहूर है, आंबा हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क आप, गोल्डन मिल्क, हाँ, यस, गोल्डन मिल्क। मैं पहली मर्तबा सुन रही, तो उनको भी बताया नहीं पता होगा। अच्छा, गोल्डन मिल्क इसको कहते हैं। हल्दी वाला जो दूध होता है ना, हल्दी वाला दूध पहले नॉर्मल हल्दी सिंपल डाल के वो येलो कर ली जाती थी, लेकिन गोल्डन मिल्क ऐसे नहीं बनता। एक्चुअली जो हमारे उसमें बनता था, क्योंकि हमने भी अपने जब ऑपरेशन वगैरह हुए, छिले हुए, तो उनमें हमने पिया है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि सिजेरियन ऑपरेशन से हुए थे। तो हमारी अम्मी वो लाजमी पिलाती थी गोल्डन मिल्क। उसका नाम अभी गोल्डन मिल्क आ गया, जरा पहले उसको बोलते थे कि ये हल्दी वाला दूध या सुनहरा दूध, ऐसे वो बनता है ऐसे। उसकी
इसकी थोड़ी सी रेसिपी जो है वो चेंज है, मैं बता दूं। इस मौसम के हिसाब से वैसे नॉर्मल बंदों को भी पीना चाहिए, इन्फेक्शंस को खत्म करता है, खास तौर पे जिनके ऑपरेशन किसी टाइप का भी है, ठीक है, उनको जरूर पीना चाहिए। वो ऐसा है कि आधा चम्मच आपने लेना है देसी घी, उसके अंदर सिर्फ एक लौंग कड़कड़ा ले, थोड़ी सी लौंग ना वो फूल जाएगी। जैसे ही लौंग फूलेगी ना तो आपने फौरन से दूध डालना है उसके अंदर। दूध डाल दिया, दूध जब थोड़ा सा वो पक गया तो आपने वो स्ट्रेन करिए, एक लौंग ही होगी ना बस, वो आपने लौंग निकाल दी, दूध ले लिया। तो जब वो दूध आपके पीने के काबिल हो गया है, अगर आप मीठा डालना चाहे तो गुड़ या शक्कर डालें। इस मौसम में शहद भी हम तो नहीं इस्तेमाल करते, अगर कोई करता है रेगुलर तो वो करे। लेकिन बाद में आंबा हल्दी जो होती है, वाइल्ड टर्मरिक जिसको बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े कचालू टाइप होती है, ठीक है, आंबा हल्दी आपने जो टीस्पून है उसका चौथा हिस्सा डाले। इंशाल्लाह अगर इन्फेक्शन है किसी किस्म का तो वो भी खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। और अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि अमूमन लोगों को देखने में आता है कि इन्फेक्शन बहुत होते हैं इस मौसम में, अक्सर नाक कान छिदवाते हैं ना, उनको भी बेचारों को देखते नहीं है, पक जाते हैं वो। तो उसके लिए भी, सबके लिए मैं बताती हूँ, ये गोल्डन मिल्क जो है ये एक जादुई काम करता है कि आपने बस बाद में आंबा हल्दी डाल के वो पी लेना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक सबसे बड़ी। मैं 3 साल से, पिछले मैं 2-3-4 बार बता चुकी आपके शो में, पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से मेरे घर में एंटीबायोटिक नहीं आई है। मैं सिर्फ अपने बच्चों को, जैसे अब नवंबर स्टार्ट होगा ना, रात को हमने ग्रीन टी लेनी है, चाय लेनी है, जो भी चीज, चाहे बच्चे कॉफी भी लें, उसमें भी मैं अम्बा हल्दी जरूर डालती हूँ, मैं दूध में ही अम्बा हल्दी डाल देती हूँ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह से होता ना गला खराब होता, ना चेस्ट इन्फेक्शन होता आपको, ना सर में दर्द होता। चाय में भी डाल सकते हैं? यस, चाय में भी डालते हैं, चाय में भी डाल के, क्योंकि देखिए अपनी अपनी चॉइस है। टेस्ट बढ़ है, क्या पता अच्छी लगे। नहीं, वो टेस्ट लेस होती है थोड़ी सी। जो दूसरी हल्दी होती है ना, आम सालन वाली हल्दी, उसमें ये होता है कि थोड़ा सा टेस्ट होता है, इसमें नहीं होगा। इसमें टेस्ट होता है, अगर कोई बिल्कुल ही किसी ने ना लियो तो मुझे तो कोई नहीं फील होता, बस मैं तो डालती, मेरे बच्चों को भी नहीं फील होता, हर कोई पी सकता है। हाँ, मेरे बच्चों को भी नहीं फील होता, मेरे बच्चों को भी पता है कि ये है। लेकिन ये बहुत बड़ी एंटीबायोटिक है इस मौसम में, सर्दी के मौसम में, हर मौसम, खास तौर पर बरसात के मौसम में। और अब बीच में ही एक बात आ गई थी, जिन लड़कियों ने इन दिनों में नाक कान छिदवाए उनके लिए फिर मेरे पास तो टोटके होते हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलूं कि मेरा सेगमेंट पूरा देखा करें, क्योंकि मेरे ज़हन में अचानक टोटके आते हैं। क्या आमद हुई है? हाँ, ये जो आमद है ये सुन ले, फिर ब्रेक ले लेती। हाँ, आमद ये है कि जब हांडी भून रहे होते हैं ना, हांडी भून रहे होते हैं, हांडी का जो मसाला होता है, तड़का बनाते हैं, वो हांडी जब सही पकने लग जाए, उसका ऑयल पक रहा हो तो हांडी निकाले, उसका थोड़ा सा मसाला निकाले और इधर लगा ले, अगर नाक पक गया है तो, और या कानों पे, अगर कान पके तो कानों पे लगा ले, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, जल्दी सूख जाएगा। जल्दी सूख जाएगा। हाँ, सही कह रही है। बात ये है कि 3 काली मिर्चों का एक टोटका देने लगी हूँ। ये मौसम ऐसा है कि इसमें अक्सर गर्म ठंडा, एसी से बाहर निकले हैं, उसे निकले तो एक हो जाता है ना, जुकाम हो जाता है, अचानक से छींकें आती हैं, रनिंग नोज है, जितना मर्जी रनिंग नोज है, ये आजमा लेना। सिर्फ 3 काली मिर्चें मुंह में डाल के दांतों के साथ इस तरह थोड़ा सा इसको चबा लें, चबा के 3 काली मिर्चें, ठीक है, दांतों के साथ हल्का से इसको दबा के और एक घूंट सिर्फ पानी के साथ आप निगल लें, फौरन आपका जो रनिंग नोज है ना, जो बहुत पानी बह रहा है, फौरन से बंद हो जाएगा। आजमा के देख लेना आज ही। वाह। हाँ, 3 काली मिर्चें। 3 मिनट की ब्रेक है, जल्दी आ।